हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज जो है ना मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक तो गर्मी आ गई और गर्मी में जो है ना डेली कपड़े चेंज करने होते हैं। तो बस अभी मैं आई थी बाहर कपड़े वॉश करने के लिए। पहले सोचा कि आज टॉवल वॉश कर लेती हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि जी यहाँ पे जो है ना मशीन साफ़ होने वाली है, क्योंकि मैं हर 1 डेढ़ महीने बाद जो है ना मैं ये फ़िल्टर इसके साफ़ करती हूँ। तो ये अभी इतने गंदे नहीं हुए हुए, जबकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं फ़िल्टर की जो है ना अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी और इसके अंदर से भी इसको क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मैं लगा दूँगी। इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस ऊपर से इसका क्लिप होता है, उसको प्रेस करना होता है और ये बिल्कुल ईज़िली बाहर आ जाते हैं। फिर इनको वॉश करते हैं और फिर इनको वापस लगा दिया जाता है। तो बस यहाँ पे जी फ़िल्टर मैंने जो है इसके वॉश कर लिए थे और अब मैं इसके अंदर टॉवल डालूँगी और उसके बाद सर्फ़ डाल के जो है ना मैं मशीन ऑन कर लूँगी। तो आज की रूटीन करते हैं जी यहाँ से स्टार्ट। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। और जी इसके अलावा गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई है और कल रात को जो है ना एक बहुत ही बड़ा सीन हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे घर में ना पहले मैंने यूपीएस लगवाया हुआ था, क्योंकि लाइट जाती थी। अब तो खैर बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती और पहले सेफ़ साइड के लिए यूपीएस मैंने लगवाया था। तो जितनी मेरे घर की लाइट्स और पंखे यूपीएस के ऊपर थे ना, रात को वो अचानक से बंद हो गए। ये तो शुक्र अल्लाह पाक का कि जो मेरा एसी है ना वो चल रहा था, तो मेरी रात गुजर गई। वरना मेरे रूम का जो पंखा है ना वो बिल्कुल बंद हो गया था और वो बस मैं आपको बता नहीं सकती। खैर सुबह होते ही जो है ना फिर सोसाइटी का इलेक्ट्रिशियन आया और उसने आकर यूपीएस वाली साइड जो है ना फिर वो डायरेक्ट कर दी और ये मेरी प्रॉब्लम हल हो गई। तो रात को मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, गर्मी जो है ना अच्छी खासी आ गई है। काम करो, किचन में जाओ, कुकिंग करो तो फिर लगती है। यहाँ पे जी बहुत ही खूबसूरत सा मैं आपको फ्रेम दिखा रही हूँ, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी दुआ लिखी हुई है। आयत करीमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये मुझे गिफ्ट मिला था और बहुत 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 खूबसूरत है। और आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि ये जो आयत करीमा होता है ना, ये आपको मुश्किलात से, बीमारियों से, जादू से, जिन्नात से और मायूसी से जो है ना आपको बचाता है। और इसका मैं थोड़ा सा ना आपको तरीका भी बता देती हूँ कि आयत करीमा अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं जिस तरह से करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मीन्स कि जब भी कभी आप पे कोई मुश्किलात, बीमारियाँ, जादू, जिन्नात या आप मायूस हो गए हैं, लोगों की गुफ्तगू से अगर आप मायूस हो गए हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने 2 रकात नफ़ल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। सजदे में आपने सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला ये पढ़ना है। और इसके बाद आपने जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 40 बार आपने ये पढ़ना है। ठीक है, यानी कि 2 नफ़ल पढ़ने हैं। फिर आपने सजदे में हम लोग सुबहान रब्बिल आला पढ़ते हैं 3 दफ़ा। ये पढ़ने के बाद आपने 40 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है और उसके बाद जो है आपने नफ़ल पढ़ने के बाद 300 बार आयत करीमा पढ़ना है। यानी कि जब आप लोग सलाम फेर लेंगे, जब आपने सलाम फेर लेना है, फिर आपने 300 मरतबा जो है ना आयत करीमा पढ़ना है और फिर 10 मिनट खूब गिड़गिड़ा के सजदे में रोएं। अल्लाह के आगे आप बैठकर हाथ फैलाकर, जोली फैलाकर रोएं और अल्लाह पाक से वो हर चीज़ मांगे जिस चीज़ की आप ख्वाहिश रखते हैं, जो आपके हक़ में बेहतर है। और अल्लाह पाक से हर उस शख्स का नाम लेकर रोएं जो कि आपको तंग कर रहा है और बिला वजह आपके पीछे पड़ गया हुआ है। और ये आयत करीमा जो है ना मैंने आजकल दोबारा से शुरू किया है और अल्लाह पाक इंशाल्लाह 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 बहुत जल्द जो है ना मेरे पे करम करेगा। और बस अल्लाह पाक से दुआ है, आप लोगों ने अगर ये वज़ीफ़ा करना है, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो वो तब भी ये वज़ीफ़ा कर सकती है। आपने बहुत ध्यान के साथ और जिसे कहते हैं ना भिखारियों की तरह आपने अल्लाह पाक से जो है ना मांगना है, रो कर आपने जो है ना अपनी दिल की ख्वाहिश अल्लाह पाक के आगे रखनी है, गिड़गिड़ा कर आपने मांगना है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं बता इसलिए रही हूँ कि ये मैं पहले कर चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं दोबारा से जो है ना आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। अल्लाह की कलाम है और अल्लाह की कलाम पढ़ने में कोई भी खर्च नहीं है। कपड़े जो हैं वॉश कर लिए थे और उसके बाद जी आज मैंने बनाया था ये भुना हुआ अंडा बनाया था। साथ में कज़न्स ने पराठा खाना था जी, वो खाया। कज़न्स ने जो है ना पराठा बनाया था। अच्छा, कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि आपकी कज़न्स अभी तक यहाँ पे हैं, गई क्यों नहीं हैं?
एक्चुअली मैंने अपनी कज़न्स को अपने पास ज़िद करके रखा हुआ है और उनके पेरेंट्स भी बुला रहे हैं और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं जाने दे रही। क्यों नहीं जाने दे रही मुझे नहीं पता, मेरा इतना दिल लगा हुआ है। जो मामू की बेटी है उसने मैट्रिक के पेपर दिए हैं, वो तो फ्री हो गई है। बल्कि मामू मामी भी उसको बुला रहे थे कि बस तुम अब आ जाओ, अब अकेडमी ज्वाइन करो, कंप्यूटर कोर्स करो या इंग्लिश कोर्स करो, अब बस तुम घर आओ। तो मैं कह रही थी कि बस आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए ना इनको मेरे पास रहने दें, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो खतीजा है वो भी फ्री है, तो मैंने उसको भी बुला लिया हुआ है। तो उनको मैंने यही बोला है कि तुम लोग ऐसा करो कि मेरे पास मेरे साथ इस दफ़ा जो है ना ईद करो, उसके बाद तुम लोग जाना। तो शुक्र अल्लाह का, उनके पेरेंट्स मान गए हैं मेरी रिक्वेस्ट पे। उनको इतना ट्रस्ट है कि वो मेरे पास है, मेरे घर है, मेरे साथ है, मेरे मतलब कि सेव है मेरे साथ। तो ये भी एक एतमाद होता है अगले बंदे का कि अपनी बच्ची को जो है ना मेरे पास, बच्चियों को मेरे पास जो है ना भेजा हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं मेरे से। तो खैर ये बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इनके साथ जो है ना एंजॉय कर रही हूँ। तो जो कह रहे हैं कि जी अभी तक गई क्यों नहीं है ये वो, तो मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि ये वजह है कि मैंने इनको रखा हुआ है अपने पास। यहाँ पे जी मैं हैदराबाद गई थी ना, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी ग्रीन चना। हम लोग इसको छोलिया बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी मैं आपको वो दिखा भी देती हूँ। तो जब मैं हैदराबाद गई हुई थी ना ज़ईम के साथ, अभी जब ज़ईम आए थे तब मैं वहाँ से ये लेकर आई थी। तो मैंने इसके पैकेट्स बनाकर जो है ना रख लिए हुए थे। कुछ मैंने मम्मा को दिया, कुछ मैंने हनी को दिया। 2 पैकेट्स जो हैं मेरे बन गए थे, यानी कि 2 टाइम मैं उसको बनाकर खा सकती थी। तो एक दफ़ा मैंने पहले बनाकर खाए थे और आज मैं दोबारा बनाने लगी हूँ। और छोलिए से याद आया, आप यकीन करें मैं ले तो आई थी, क्योंकि हाँ मेरी मम्मा की तरफ भी हमेशा जो है ना ये बाज़ार से छिला छिलाया आता है। और मैंने एक मिस्टेक कह लें या मुझे लगा कि बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं ढेर सारे जो है ना मैं ये वहाँ से हैदराबाद से ले आई थी। और इसको निकालना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है। और मेरे पापा ने, आप यकीन करें, इतनी मेहनत की ना। पापा मेरे सुबह तहज्जुद के टाइम पे उठते हैं और उठकर पापा थोड़ी सी इबादत करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। उसके बाद पापा फिर फजर की नमाज़ के लिए जाते हैं। फजर की नमाज़ से फिर पापा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि मस्जिद में पापा के साथ होते हैं, उनके साथ पापा फिर 1-1.5 घंटा वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज होती है। फिर उसके बाद पापा घर आते हैं। तो फिर वो जो एक ऊँग लेनी होती है ना पापा ने, तो पापा ने उस ऊँग को छोड़कर जो है ना मेरे लिए, आप यकीन करें, जितना भी मैं छोलिया लेकर आई हुई थी ना पापा ने वो बैठ कर निकाला। मेरी मम्मा ने तो हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती। और मैं भी देख के घबरा गई थी। और दही मुझे कह रहे थे कि इसको ना तुम फेंक दो या हेल्पर को दे दो, ये बड़ा मेहनत का काम है। तो मेरे पापा ने जो है ना मेहनत की और मेरे पापा ने निकाल के दी। तो इस छोले के अंदर मेरे पापा का प्यार, मोहब्बत और मेहनत दोनों शामिल है। और इसके अंदर मेरे हैदराबाद ससुराल का भी जो कह लेना वो एक फीलिंग्स के जी मैं वहाँ से लेकर आई थी, वो भी शामिल है। तो मेरे लिए ये बहुत कीमती था। तो आज मैं छोले वाली राइस बनाऊंगी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। कुछ लोग इसको कीमे में बनाते हैं, कुछ लोग इसको इस तरह से राइस की तरह बनाते हैं। तो मैं आज राइस के अंदर बना रही हूँ। जैसे सिंपल आप लोग चने वाला पुलाव बनाते हैं, सेम वैसे ही बनेगा। और इसको खाने का मज़ा तब आता है जब आप इस तरह से रायता बनाते हैं, जिसके अंदर छोटा छोटा प्याज, टमाटर, खीरा, बॉयल आलू ये होते हैं। तो बहुत मज़े का लगता है। साथ मैंने पुदीने की चटनी ऐड की थी। तो अभी बस मैं यहाँ पे चीज़ों की कटिंग कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच पापा को भी कि पापा ने इतनी मेहनत की। और इस चीज़ का जिक्र मैं अपने व्लॉग में पहले नहीं कर सकी थी, क्योंकि जब मैंने पहले बनाया था तो तब ज़ईम इधर पाकिस्तान में थे, तो तब मैं इतने व्लॉग्स नहीं बना रही थी। बस मेरा यही होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी। यहाँ पे जी आज मैं ये बना रही हूँ। और जो मेरी कज़न है ना, मैं नाहिल नहीं, जो खतीजा मेरी कज़न है, मुझे कह रही थी कि बाजी इस सीज़न में जो है ना मैंने अभी तक छोलिया नहीं खाया था। और आपने छोलिया का जब आपने ज़िक्र किया ना कि आपके पास है, तो मेरा दिल कराया कि नहीं भाई मैंने ये खाना है। और आप यकीन करेंगे बहुत मज़े का बना था। इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सिंपल, जैसे कि मैं प्याज को जला देती हूँ, मैंने प्याज को जला दिया था। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसका एक तड़का निकाला। उसके बाद मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड करने के बाद मैंने उसके अंदर छोलिया ऐड किया है, जो ग्रीन चना आप लोग भी इसको बोलते हैं। तो उसके बाद जी मैंने इसके अंदर पुलाव मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला ऐड किया है। हम ज़रा थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, जिसको मैं थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी। और मेरे मामू की बेटी ने स्पेशल आवाज़ लगाई थी, बाजी
प्लीज़ राइस स्पाइसी बनाना। तो मैंने कहा अच्छा स्पाइसी खाती हो? कहती जी। मैंने कहा बस टेंशन नहीं लेनी, दोनों बहनें मिलकर स्पाइसी खाएंगे। तो उसके बाद जी चिकन पाउडर ऐड किया है, यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। तो बस ये वाले मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए थे और अब इसको अच्छी तरह जैसे ही छोलिया गल गया था। अच्छा ये थोड़ा ना गलने में भी थोड़ा टाइम लेता है, ये थोड़ा हार्ड होता है तो उसको टाइम लगता है। तो प्रॉपर ये खाने वाले को ये लगता है कि शायद ये कच्चे हैं, लेकिन ये कच्चे नहीं होते। और अच्छा मेरे ससुराल में जो है ना इसको आई थिंक वो फ्राई करके खाते हैं कुछ इस तरह से, मुझे ज़ईम बता रहे थे कि बॉईल करके खाते हैं। तो ज़ईम कहते हैं हम लोग इस तरह से पका कर इस तरह से नहीं खाते। लेकिन आप यकीन करें ये राइस के अंदर ये इतने मज़े के लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे जी अभी चावलों को मैंने रख दिया है पकने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, नमक लिया है, काली मिर्च लिया है। इसके अंदर जी मैंने ये जितनी भी कटिंग की हुई थी प्याज की, टमाटर की, खीरे की और बॉयल आलू की, मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर दही डालकर अच्छी तरह इसको मिक्स करके ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और साथ ही जो है ना चावलों को जब तक दम लग जाएगा तब तक ये ठंडा ठंडा हो जाएगा। गर्मियों में ना वैसे मुझे रायता बहुत पसंद है, चाहे वो बैंगन का रायता हो या इस तरह से मैं बनाकर खाऊं। पुदीने की चटनी मैं इसके अंदर डालना भूल गई थी, जो कि मैं अभी वीडियो में भी गौर कर रही हूँ कि है मैंने पुदीने की चटनी तो डाली नहीं है। खैर ऐसा हो जाता है कभी कभी इट्स ओके। यहाँ पे जी एक और आपके साथ जो है ना बात शेयर कर लेती हूँ, किसी पर इल्ज़ाम लगाना। आजकल जो है ना लोग मुंह फाड़ कर किसी के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगा देते हैं, कोई भी बात कहीं से उठाकर किसी के ऊपर इधर से सुनी। और फसाद फैलाने वाले लोग जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उससे रिलेटेड एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है ना हदीस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी पर इल्ज़ाम लगाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने किसी मोमिन के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उसमें नहीं थी तो अल्लाह उसका ठिकाना जहन्नुमों के हून और पीप जमा होने के मकाम में बनाया जाएगा, यहाँ तक कि अपनी कही हुई बात से तौबा कर ले। बहुत गहरी बात है, समझने वाली बात है। और तौबा करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो किसी के ऊपर बहुत ही गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं। और आजकल जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस अल्लाह पाक जो है ना हदायत दे ऐसे लोगों को, क्योंकि जो ये तो हम लोग इस दुनिया में जो रह रहे हैं ये हमारा मुस्तकिल ठिकाना नहीं है। जो आगे मुस्तकिल ठिकाना हम लोगों का है ना, वहाँ पे हमें हमारे किए की जो है ना सज़ा मिलनी है। जो मैंने किया होगा वो जो उसका फल मिल जाएगा, मुझे उसकी सज़ा मिल जाएगी। अच्छा किया होगा फल मिलेगा, गलत किया होगा, गुनाह किया होगा, उसकी सज़ा मिल जाएगी। लेकिन किसी के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाना, किसी को यूँ इस तरह से गलत बोलना, ये बहुत गलत और बुरी बात है। और किसी इंसान को इतना मत तंग करो कि उसकी आह जब आपको लगे ना तो फिर आपको मौका ना मिले उससे माफ़ी मांगने का। तो जहन्नुमों के हून और पीप जमा होने का मकाम, मतलब कि जब इंसान को जलाया जाएगा, इंसान जब बार बार, क्योंकि इंसान जब अपना गुनाह करेगा तो उसको बार बार जलाया जाएगा, फिर वो ठीक होगा, उसको फिर जला दिया जाएगा, जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो उसमें से जो खून निकलेगा और जो पीप वाली जगह होगी, तो जो किसी के ऊपर गंदे फजूल घटिया झूठे बेमायनी बेमकसद इल्ज़ाम लगाते हैं ना, ऐसे लोग उस जगह में होंगे। तो इस हदीस को सुनकर मुझे अच्छा भी लगा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग ज़िंदगी में आजकल घुस गए हुए हैं जो कि आपके पीठ पीछे आपकी इस तरह की आपके बारे में बातें कर रहे होते हैं। और बल्कि पीठ पीछे नहीं, मुंह पे ही ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो अच्छी बात है ऐसे लोगों को, अगर ऐसी सज़ा अल्लाह पाक ने दी है तो अल्लाह पाक जो है ना खुद ही उनको पूछेगा। और मैंने तो हमेशा अपने सारे मामलात अल्लाह के ऊपर छोड़े हैं। और तहरीक अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो हिस्ट्री बताएगी कि जिसने मुझे सताया, उसने बाद में आकर मेरे से माफ़ी ज़रूर मांगी है कि स्वीटी जी सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन खैर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। यहाँ पे जी मज़ेदार से यम्मी से छोले वाले राइस बनकर हो गए हैं रेडी। अच्छे लगे हों
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जी मैं खाने लगी हूँ गरम गरम खाना ठंडे ठंडे रायते के साथ। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया है, ये वो लड़कियां भी कर सकती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी को कोई बीमारी है या किसी को और कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो ये उनके लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। और मैं फिर बोलूँगी कि ये मैं पहले बहुत दफ़ा कर चुकी हुई हूँ, इससे मुझे बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो अब जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।